यूट्यूब के सारे मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप आनंद मंगल में होंगे। मेरे प्यारो, इन दिनों में लॉकडाउन होने के कारण से मैं आप लोगों के घर पे नहीं आ पा रहा हूं। हम चर्च में नहीं मिल रहे हैं, पर मैं घर से ही आज मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं, ताकि प्रभु उन वचनों को सुनकर आप आशीष पाओ, आपका परिवार आशीष पाए, आपकी कलीसिया आशीष पाए, आपके लोग आशीष पाए और आप हमेशा प्रभु के उस कामों में आगे बढ़ते जाए। तो मेरे प्यारो, आज मैं एक विषय में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। इससे पहले कुछ बातें हमने सीखा था, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, उसी को आज मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और आज मेरा विषय है प्रार्थना कैसे करें। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें किस तरीके से हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं कुछ बातें आप लोगों को आज बताना चाहता हूं और ज़रूर आप इस मैसेज को कभी छोड़े ना, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि ये मैसेज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके लोगों के लिए आशीषित है। मेरे प्यारों, रोमियो अध्याय 8:26 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर सिंहासन में, परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। अगर हम देखते हैं वचन में, इब्रानियों 7:25 में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने उसकी इच्छा है कि हमारा पूरा विश्व उद्धार हो सके। वो चाहता है, और इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा हमारे लिए हमेशा विनती कर रहा है। उसकी इच्छाएं हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाए। उसकी इच्छाएं कि हम उसके लिपटे रहे। उसकी इच्छाएं कि हम उसमें बहुताई के साथ आगे बढ़े। मैं कुछ बातों में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मेरे प्यारों, जरूर प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा होना चाहिए। परमेश्वर की संतानों के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ है और वह विश्वासी के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता है। और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर विश्वासियों के मध्यस्थ है और वह भी हमारे लिए कराता है, हमारे लिए मेहनत करता है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमारी आत्मिक इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट होती है। मानव जाति होने के नाते हम बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं, पर पवित्र आत्मा आत्मिक इच्छाओं में हमें लेकर जाता है। पवित्र आत्मा हमें समझ से बाहर लेकर जाता है। पवित्र आत्मा हमें आने वाली परिस्थितियों में, आने वाली उन बातों में लेकर जाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हमारा जीवन सचमुच में बदल जाता है। मेरे प्यारों, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाना चाहिए और पवित्र आत्मा को हमें आगे करना चाहिए और कहना चाहिए, पवित्र आत्मा आओ, मेरे जीवन को उसके चरणों में लेकर जाओ। पवित्र आत्मा आओ, आप मुझसे बातें करो। पवित्र आत्मा आओ, मेरे जीवन को बदल दो। पवित्र आत्मा आओ, मेरे जीवन में अद्भुत काम करो। पवित्र आत्मा आओ, आप मेरी मदद करो, आप मेरी सहायता करो और आप मेरे जीवन में बड़ा काम करो। वो आपके लिए मेहनत करता है। मेरे प्यारों, शरीर बहुत बार चूक जाता है, आत्मा। इसलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे ना, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मेरे प्यारों, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा को आगे करना चाहिए।
क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा आता है वहाँ अद्भुत काम होता है, वहाँ भीड़ हो जाता है, वहाँ लोग वो अचंभा महसूस करने लगते हैं, वहाँ चमत्कार होने लग जाता है, वहाँ छुटकारा होने लग जाता है, वहाँ परिवर्तन होने लग जाता है। वो अच्छे अच्छे लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। शायद आप बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाते होंगे, बहुत लोगों के लिए आप प्रार्थना करते होंगे, पर अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके लिए आपके जीवन में आकर वो हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब पवित्र आत्मा जो हमारी समझ से बाहर है वो अद्भुत काम करता है मेरे प्यारों। इसलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे ना, तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं तब वो हमारे लिए बड़ा काम करता है। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं तब वो हमारे लिए रास्ता निकालता है, हमें प्रकाशन देता है, आने वाली बातों का हमें प्रकाशन देता है, वो आने वाली चीज़ों के बारे में हमें अगुवाई करता है, वो आने वाली हर चीज़ों के लिए हमें उसमें लेकर जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें ज़रूर उसके चरणों में जाना चाहिए मेरे प्यारों। मैं दूसरी बातें आप लोगों को बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारों। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रख कर जाना चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 6 वचन हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ निकाले इब्रू। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं मेरे प्यारों, तो हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास, हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास है मेरे प्यारों, तो परमेश्वर ज़रूर अद्भुत काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के पास जब गया, उसके अंदर विश्वास था। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और बोला कि तू अपने जन्मभूमि को, कुटुंब को छोड़कर जो मैं तुझे उस देश में चले जा जो मैं तुझे देने वाला हूँ, उन्होंने प्रभु पर विश्वास करके उन्होंने चलना चालू किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष का मूल पिता बनाया। आज भी जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमारे अंदर सचमुच में विश्वास होना चाहिए। हम जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए कि ज़रूर परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो हमें देगा। तो विश्वास हमारे अंदर ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम विश्वास करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर बड़ा काम करता है, क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश करना अनहोना है ना। इसलिए जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आज मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज मुझसे बातें करे। आज मैं जो प्रभु से मांगने जा रहा हूँ प्रभु मुझे देगा। उन बातों के अंदर हमारा विश्वास होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ज़रूर जिस तरीके से अगर आप विश्वास करोगे तो ज़रूर परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़ा काम करेगा। ठीक है, तीसरी बातें मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। वचन मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विश्वास में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के अनुसार जहाज बनाया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें विश्वास योग्यता के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने नूह को बोला कि दुनिया मेरे नज़र से हट गई है, मेरी नज़र आपके ऊपर है, इसलिए आप एक काम कर, गोपर लकड़ी की एक जहाज बना। ठीक है, 300 हाथ लंबी बनाना, 50 हाथ चौड़ी बनाना, 30 हाथ ऊंची बनाना करके बोला। नूह इस बातों को जानता था
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग परमेश्वर जब बातें करता है तो उन बातों को हम फालतू में ले लेते हैं, पर नूह ने जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो प्रभु की सारी बातों को वो लेकर वो जहाज बनाना चालू कर दिया। मैं कुछ बातें आप लोगों को बनाना चाहता हूँ कि नूह जो है वो विश्वास योग्यता के साथ में आगे बढ़ा, लोगों को प्रचार किया, बोला कि मन फिराओ, तौबा करो, 40 दिन और 40 रात पानी गिरने वाला है, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। नूह जो है 120 साल तक लोगों को बोलते रहा और जहाज बनाते रहा, और आखिरी में हम देखते हैं कि उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने घराने को बचाया। क्या आप भी प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं? मेरे प्यारों, जब आप प्रभु के चरणों में जाए तो विश्वास योग्यता के साथ में जाए, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हमें भी विश्वास योग्यता के साथ में उसके चरणों में हमें जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला, हमें हमारी प्रार्थनाओं में दृढ़ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प, दृढ़ता होना चाहिए। एक वचन निकालेंगे हम, लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 से 8 पढ़ेंगे हम। मेरे साथ आप लोग निकाले। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहा। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, और जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुकदमा से बचा। उस समय कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता न मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उनका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनौओं को न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ निश्चयता होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये न्यायी जो था, एक विधवा रोज जाकर वो अपनी परेशानी उनको बताया करती थी, पर ये उनकी बातें नहीं सुनता था। रोज कंटिन्यूस प्रतिदिन वो जाती है और उसको बोलती है। एक दिन ये बोलता है कि ये प्रतिदिन आकर मेरे नाक में दम करते रहती, इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं उसका न्याय चुकाना चाहिए। प्रभु भी बोलता है, मेरे प्यारो, जब हम दृढ़ निश्चयता के साथ में जब प्रभु के चरणों में हम आते हैं, तब हमारा न्याय चुकाता है वो, तब हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। जो हमें चाहिए वो हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। एक और मैं वचन बोलना चाहता हूँ, लूका 11 का 1 से 11 हम पढ़ेंगे। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसी प्रार्थना स्थान में है। जब वो प्रार्थना कर सका तो उसके चेले ने आकर उनसे कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना के संबंधित कुछ बातें उन्होंने कहा। तब उन्होंने 5 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उसे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास जाकर रात को रोटी मांगता है, मुझे रोटी दे। तब अंदर से आवाज़ आती है, रोटी मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरा बेटा मेरे साथ सोया हुआ है। और ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करे करके वो अंदर से आवाज़ आती है, पर वो
बार बार वही बात बोलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद कर, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर न दे तो अभी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे विनती आवश्यकता हो उतनी उठकर उसे देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर वो बार बार मांगता है, भले परिस्थिति उसके दे नहीं ऐसी बात है, पर फिर भी बार बार मांगने से वो सफलतापूर्वक उसे देता है। इसलिए हम यहाँ आगे लिखा है 9 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसलिए हमें जब भी प्रार्थना में जाते हैं तो हमें दृढ़ता के साथ में हमें जाना चाहिए और हमें मांगना चाहिए। यहाँ 2 घटना में आप लोगों को बताया। पहली घटना, एक विधवा न्याय के पास में जाती है और वो बार बार जाने से उसका न्याय चुकाता है। दूसरा, एक मित्र अपने मित्र के पास में रोटी मांगता है और वो बार बार मांगने से फिर उसे वो देता है। जब हम भी दृढ़ता के साथ में प्रभु के पास में जाते हैं, मेरे प्यारों, हमारा प्रभु हमें देता है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर यही विश्वास होना चाहिए कि ज़रूर हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और मैं कहता हूँ, दृढ़ता के साथ में जब हम उसके चरणों में जाते हैं तब वो हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। ठीक है, अगली बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमारे अंदर वचन होना चाहिए, वचन के साथ हमें जाना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 1:1 हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हमें जब वचनों के साथ जब हम जाते हैं तब हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। तो इस तरीके से मेरे प्यारों हमें प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारी बातें और आप लोगों को बोलना है, समय कम होने के कारण से शायद मैं इतना बड़ा मैसेज आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा करके मैं ये छोटा सा मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमें ज़रूर हमारी प्रार्थना के अंदर विश्वास योग्यता होना चाहिए, हमारी प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना के अंदर वचन की अगुवाई में होकर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना के अंदर दृढ़ता होना चाहिए, हमारी प्रार्थना के अंदर ये सारी चीज़ होना चाहिए, ताकि जब हम प्रार्थनाओं में होकर हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं कुछ बातें 1-2 बातें और आप लोगों को बताना चाहिए। अगली बातें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमें दीनतापूर्वक प्रार्थना में जाना चाहिए। कैसे? दीनतापूर्वक। एक वचन निकालेंगे, दूसरा इतिहास 2:14। ठीक है, आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं। दूसरा इतिहास 7:14। यहाँ लिखा है, यदि तुम मेरी प्रजा के लोग जो कहलाते हैं वह दीन होकर प्रार्थना करें। क्या लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में होकर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हमारे अंदर दीनता होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए, हमारे अंदर पूरा हम प्रभु के सामने झुकना चाहिए। जब हम दीनता के साथ में, जब हम नम्रता के साथ में हम उसके चरणों में जाते हैं तब वह हमारे जीवन में बड़ा काम करता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, क्या बोलता है? यदि मेरी प्रजा के लोग हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं ज़रूर स्वर्गों में होकर उनकी सुनूंगा। हमारा परमेश्वर स्वर्गों में होकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगली बातें मैं आप लोगों को बोलना चाहिए, हमें अपने प्रार्थनाओं से पश्चाताप के करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सबसे, मैं आखिरी में आप लोगों को बता रहा हूँ, पर ये सबसे मेन है। हमारी प्रार्थना में हमारे लिए पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप के साथ में हम जाना चाहिए। यहाँ पर दूसरा इतिहास
7:14 तब यदि मेरी प्रजा के लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे पश्चाताप करे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। पाप से फिरना और पश्चाताप करना, तब हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है सुनकर उनका पाप क्षमा करेगा और उनके देश को जो का तो कर देगा। मेरे प्यारों, ये बातें सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, पर मैं आखिरी में आप लोगों को बताना चाहूँ कि हमारी प्रार्थना के अंदर पश्चातापी हृदय होना चाहिए। जब हम पश्चातापी हृदय के पास में जब हम उसके चरणों में जाते हैं मेरे प्यारों, तब वो स्वर्ग में होकर उसको सुनता है और हमें क्षमा करता है और ज़रूर हमारे देश को वो आगे बढ़ाता है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाता है, हमारे खेतीबाड़ी में आशीष की उपज को वो बढ़ाता है और वो हमारे लिए बड़ा काम करता है। तो हमारी प्रार्थना के अंदर ये सब चीज़ें होना चाहिए। जब हम इन सारी चीज़ों के पास में जाते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जितने भी लोगों ने इस मैसेज को सुना है, मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज आपके जीवन को बदलेगा और आपके परिवार को भी बदलेगा और आपकी प्रार्थना आज से बदल जाएगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आप लोगों के जीवन में बड़ा काम करेगा। ठीक है, जय यीशु। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आपके द्वारा बड़ा काम करे।